बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकंड ईयर कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपके एग्जाम बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस। जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको करने जा रहे हैं हम, और साथ ही उनके आंसर्स भी करेंगे विद एग्जांपल। और ये मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स मेड इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? के मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी इंप्रूवमेंट लाएंगी? तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो ये वाला था, ठीक हो गया। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इस तरह का कुछ लगता है, नजर आता है, ठीक हो गया। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाद में बनाया गया, अभी जो यूजर है वो इस तरह का नजर आता है हमें, ठीक हो गया। और मेंडलीव का टेबल वो सिंपल था बिल्कुल, जिसमें 8 कॉलम्स थे और 8 ग्रुप्स थे, ठीक हो गया। 8 पीरियड और 8 ग्रुप्स थे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की गई, ठीक हो गया। तो पहली इंप्रूवमेंट पढ़ते हैं, मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज। कि मेंडलीव का जो एटॉमिक नंबर था उसकी बेस थी एटॉमिक मैस। एटॉमिक मास यानी कि सम ऑफ, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी एटम होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके टोटल मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। जबकि बट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, उसकी बेस क्या रखी गई है? एटॉमिक नंबर। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उनकी टोटल नंबर को, ठीक हो गया, उनकी उसकी बेस रखी गई है। क्यों बेस रखी गई है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही किसी एलिमेंट की, किसी एटम की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है दूसरी दूसरी इंप्रूवमेंट है, इन मेंडलीव टेबल आइसोटोप्स कुड नॉट बी अकोमोडेटेड एट प्रॉपर प्लेस। के मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को एक खास जगह नहीं मिली, उनको एक खास पैटर्न में नहीं रखा गया, ठीक हो गया। बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आइसोटोप्स ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन। के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, इसमें आइसोटोप्स को उनकी एक खास पैटर्न में रखा गया कि जहां पर उसको आना चाहिए, आइसोटोप्स को वहीं पर उनको रखा गया है, क्योंकि इसकी बेस से रखेगी एटॉमिक नंबर लिखेगी, ठीक हो गया। तो इसीलिए जिन एलिमेंट्स का कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका आइसोटोप्स बोलते हैं किनको है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। तो इसीलिए इस पीरियोडिक टेबल की बेस क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर बेस रखी गई तो उससे आइसोटोप्स भी अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए। लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, इसलिए तो आइसोटोप्स को अपनी जगह पर आना मुश्किल था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, ठीक हो गया। आगे तीसरी इंप्रूवमेंट क्या थी? एनामलस पेयर था, ठीक हो गया। जो उसने पेयर्स बनाए हुए थे ना एलिमेंट्स के, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे, वो सही नहीं थे, ठीक हो गया। जैसे कि आर्गोन और पोटाशियम और कोबाल्ट और निकल, ये सब जो थे ना, इनके पेयर्स ये सही नहीं थे। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर नॉट प्रॉब्लम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है, इनको इनकी सही प्लेसेस पर रख दिया गया। मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। और मेंडलीव का एक और बहुत बड़ा डिफॉल्ट था कि उसने हाइड्रोजन की पोजीशन को सही नहीं किया। वो हाइड्रोजन की पोजीशन को एक जगह पर नहीं रख सका कि हाइड्रोजन को किस जगह पर रखा जाए। बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं और ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो दोनों ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक हो गया। कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, ठीक हो गया। इसके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज हैं। फिर है मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स रखे थे कुछ एलिमेंट्स के लिए, बट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नो गैप्स आर लेफ्ट। जो अभी का पीरियोडिक टेबल है उसमें कोई भी गैप्स नहीं है। सो ये था आपके इम्प्रूवमेंट्स, ठीक हो गया। आप इनमें से कोई भी तीन, पांच इंप्रूवमेंट्स पढ़ी हमने, ठीक हो गया। आपने इनमें से भी कोई से भी तीन इंप्रूवमेंट्स याद कर लेनी है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी ये आ सकता है। ओके, आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर केमिस्ट्री। के एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया गया? एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया, जैसा कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये चार ब्लॉक्स हैं जिनमें जिनमें एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 और 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक, ग्रुप 3 टू 12 को बोलते हैं डी ब्लॉक, और ग्रुप 13 टू 18 को बोलते हैं जी पी ब्लॉक। और ये जो एफ ब्लॉक है ये है लैंथेनाइट और एंटी
नाइट्स, ठीक हो गया, एक्टिनाइड्स। अच्छा, इसका आंसर पढ़ते हैं हम। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स डिपेंडिंग ऑन देयर सब शेल इन विच देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। ये उनको इनकी सब शेल के तौर पर डिवाइड किया गया कि सब शेल कौन सा होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर हो सकता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर हो सके। So, elements of the same block show similar electronic configuration in their valence shell and hence similar chemical properties. कि सेम ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज है सेम होती हैं उनकी। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। के ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी किसी एलिमेंट की, उसका कंपाउंड कौन से कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा उससे। फिर लास्ट इसका, इट आल्सो एक्सप्लेन द ट्रेंड इन रिएक्टिविटी, एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी विद द अ ब्लॉक। इसलिए हम आयनाइजेशन एनर्जी का भी ट्रेंड बन गया कि आयनाइजेशन ऊपर से नीचे, आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे आए तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है, ठीक हो गया, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 कि एस, पी और डी और एफ ब्लॉक में इसको क्यों डिवाइड किया गया एलिमेंट्स को। क्योंकि इनकी कन्फिग्रेशन सेम हो जाए, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे, इसलिए इनको हमने ग्रुप इनमें डिवाइड कर दिया गया ग्रुप ब्लॉक्स में। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू यू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ वेरियस ग्रुप। के आप हाइड्रोजन की पोजीशन को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि हाइड्रोजन को टॉप पर क्यों रखा गया। तो आंसर है इसका कि हाइड्रोजन दो तरह की प्रॉपर्टी रखता है, लाइक वन ग्रुप और लाइक 17 ग्रुप। वन ग्रुप मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटाशियम मेटल्स की तरह, ठीक हो गया। और जैसा कि ये लाइक 17 ग्रुप्स मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, हासिल कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और मिसाल के तौर पर क्लोरीन और ब्रोमाइड, ठीक हो गया। ये थी इनकी एग्जांपल्स। अब इसको पढ़ लेते हैं, इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 and it can lose their electron to form H plus like alkali metals group 1. It can also gain one electron to form a H minus H negative like halogen groups 17. It form covalent compound like element of both group 1 and group 17, और ये covalent compounds भी बना सकता है, और therefore it shows dual behavior, इसका behavior क्या है, dual है, ठीक हो गया। and can be placed at the top of both group 1 और group 17। आप इसको दोनों ग्रुप के टॉप पर रख सकते हो जहां पर आपको, जहां पर आपका दिल चाहे, क्योंकि इसकी डुअल प्रॉपर्टीज है, ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है आगे। 4 क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई द आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयंस लार्जर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम्स। के नेगेटिव आयन जो होता है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है, नेगेटिव आयंस अपने एटम से बड़ा क्यों होता है, उसका साइज बड़ा क्यों होता है। सो आंसर पढ़ते हैं इसका। व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन, एन आयन, जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एन आयन बनने के लिए, आयन में चेंज होने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और वो उस पर एच वो बन जाएगा, यानी कि ऐसे एच नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, ठीक हो गया, अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर गया। लेकिन अगर उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बन जाएगा, एच पॉजिटिव, ठीक हो गया। सो जब उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया, तो एच नेगेटिव आ गया उस पर चार्ज। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बट न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहता है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रिड्यूस द इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन। पहले क्या नाम है जो न्यूक्लियर चार्ज था वो तमाम एटम पर सेम था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं इसलिए न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा डिवाइड हो गया और ज़्यादा थोड़ा हो गया है, और इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन आपको पता है एक जैसे चार्जेस जो होते हैं, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव आइंस और पॉजिटिव आइंस जो होते हैं, एक जैसे आइंस वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक हो गया। और जबकि जो डिफरेंट आइंस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ गई, रिपल्शन बढ़ी तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड एंड द साइज ऑफ आयनिक रेडियस इंक्रीज। तो आयन का साइज बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा और इससे आयन का साइज भी बढ़ गया, ठीक हो गया।
आगे दूसरा इसका पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। ये ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है, और पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो आयनाइजेशन बढ़ती क्यों है एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती क्यों है। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। सो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाते हैं एटम का साइज बड़ा होता जाता है, न्यू शेल्स ऐड होते जाते हैं उसमें, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो क्या होता है, एटम का साइज बड़ा होता जाता है, उसमें न्यू शेल्स ऐड होते जाते हैं, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। सो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो उस पर चार्ज भी कम हो जाएगा। तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, यानी कि एटम को आयन में चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसी तरह ग्रुप में पीरियड में ये होता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये जब हम ग्रुप पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। जैसे ही एटम का साइज डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, कम होते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे तो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब चला जाएगा, और इसलिए उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो आयन में चेंज करना है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो आयन में चेंज होगा ना। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें कम से कम एनर्जी, ज़्यादा से हाँ, अब क्या हो गया, न्यूक्लियर का चार्ज ज़्यादा हो गया और हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए अलोंग अ पीरियड एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। Shielding effect remains almost constant. Effective nuclear charge increase. Nuclear charge increase होता है, more energy is required to remove and electron ionization energy increase. ये थे हमारे पहले पांच चार क्वेश्चन, ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो आखिरी पांच शार्ट क्वेश्चन बच गए हैं पहले चैप्टर के, ठीक हो गया। और ये एक्सरसाइज वाले शार्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी को जारी रखिए, अच्छी से तैयारी कीजिए एग्जाम की, ठीक हो गया। इसी तरह हम फिजिक्स और बायोलॉजी की भी वीडियोस अपलोड करेंगे और साथ में मैथमेटिक्स की भी वीडियोस अपलोड करेंगे इसी तरह एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।